दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहित कटेरिया और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कानून का ज्ञान में आपका स्वागत है। और आप लोगों के बीच आज हम चर्चा करने वाले हैं 498A क्रूरता 3/4 डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि पति पत्नियों के बीच कैसे लड़ाई झगड़े होते हैं। चाहे पति कितना भी निर्दोष हो, बावजूद इसके कोई भी कोर्ट या कहीं थाने में उसके लिए रिलीफ बहुत ही नाम मात्र के लिए है। अन्यथा की स्थिति में ज़्यादातर औरत ही पति पर अपने हावी होती है। ऐसे आए दिन तमाम घटनाएं होती रहती हैं जिसमें पति मजबूरन आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाता है। देखिए, महिला आयोग बना हुआ है, इसके लिए ऐसी लगातार निरंतर जो है हत्याएं हो रही हैं, पुरुष आत्महत्या कर ले रहे हैं घरेलू हिंसा के कारण। ऐसी स्थिति में हम लोग और हमारा वकील समुदाय, जुडिशरी सभी इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि पुरुष आयोग होना चाहिए। तो आप ये हमें बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में कि पुरुष आयोग हो या ना होना चाहिए। तो हम लोग इस चीज़ की लगातार मांग करेंगे। आज हम इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि किस प्रकार से थोड़ी सी ध्यान दिया जाए तो पुरुष काफ़ी हद तक बच सकता है 498A से। अब 498A क्या है, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। 498A घरेलू हिंसा, क्रूरता। महिला से अगर पति क्रूरता करता है तो या पति के परिवारीजन, यानी कि पति के मम्मी पापा, यानी कि औरत के सास ससुर या देवर या फिर जेठ या फिर कोई नज़दीकी रिश्तेदार उसके साथ कुछ भी क्रूरता या कुछ बोल देता है तो वो फ़ौरन जाती है और उसके साथ एक ही बात कहती है कि ठीक 498A लगाओ, इन्हें हमारे साथ क्रूरता किया, तो फ़ौरन लग जाती है। या डोमेस्टिक वायलेंस, ये तो साथ में ही लग के आता है। 3/4 डोमेस्टिक वायलेंस लग जाता है, जिसमें 5 साल तक की सज़ा है। अब आपको बचना कैसे? पति पत्नी के बीच आपको पता चल जाता है पति को कि हमारी प्रतिदिन लड़ाई होती जा रही है, अब हमें क्या करना चाहिए। कोशिश करो ये कि लड़ाई ना हो, अपनी तरफ से थोड़ा मैनेज करके चलें। नहीं हो रहा तो ऐसी स्थिति में अपने माँ बाप और भाई बहनों से दूर कहीं अलग किराए पर या कैसे भी रहें और खुद राजी खुशी से रहें। कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके पास साक्ष्य होने चाहिए कि हम अपनी बीवी के साथ कितनी खुशी खुशी रह रहे हैं। कैसे? जैसे कि आप शॉपिंग कराने ले जाएँ उसे, उसके भी वीडियो आपके पास होने चाहिए। आप कुछ भी बातें कर रहे हैं, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल, तो इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि हमारी हैप्पीनेस में खुशी खुशी बात हो रही। कई स्थितियों में तो ऐसा होता है कि पति बाहर रह रहा और पत्नी घर पे रह रही, उसके बावजूद भी हमने ये देखा है कि पत्नी उस पर जो है 498A या 3/4 लगवाने से बिल्कुल नहीं चूकती और लगवा देती है। पति बाहर रह के ही बहुत ही ज़्यादा पीड़ित रहता है और कोई उसकी स्थिति नहीं समझ पाता। तो आप ऐसी स्थिति में एक ही चीज़ करें कि उसकी कई तरीके के जो वीडियो अच्छी बातें करते हैं आप, या ऑडियो कॉल, इसकी रिकॉर्डिंग रखें। कहीं शॉपिंग कराने जाना है, ये आपके पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। कहीं रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, ये आपके पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। कहीं होटल में गए थे या कहीं अपने घर पे बर्थडे पार्टी हुई थी, कोई शादी फंक्शन हुआ था, आपने क्या उसे पहनाया उड़ाया। क्योंकि जब आप पे 498A लगता है तो महिला हमेशा एक ही ये आप पे ब्लेम लगाएगी कि इन्हें हमें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया, इन्हें पहनने ओढ़ने के लिए हमें कुछ भी नहीं दिया, माल जेवर या सिंगल कपड़े ही दिए, माल जेवर हमसे सब छीन लिया और एक सिंगल कपड़े में, एक जोड़ी कपड़े में हमें घर से बाहर निकाल दिया। तो आप ये वीडियो दिखाएंगे तो हमें लगता है कि ट्रायल केस में आपके बचने के अच्छे खासे ये चांस बन जाएंगे। ये मोटे मोटे चांस हैं। आप अपनी बीवी को अगर बाहर रहने तो कोशिश करें फिर बाहर ही लेके चले जाएं उसे। इससे क्या है कि आपके माँ बाप बच जाएंगे, क्योंकि जब आपकी विवेचना होगी तो ठीक है, क्रूरता अगर लगेगी तो आप पे ही लगेगी। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या मांगा कि एक पुरुष आयोग होना चाहिए, जिससे महिला आयोग जैसे बचती हैं तो उसे पुरुष आयोग हैं, इनमें पुरुषों की आत्महत्या होने से बहुत कम चांस होंगे कि पुरुष आत्महत्या करें। अभी लगातार ये घटनाएं घटती जाने, जैसे कितना बड़ा केस आपने अभी जल्दी में ही देखा होगा, अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया का, जो कि बहुत चर्चित केस रहा है, जिसमें काफ़ी कुछ आया है कि पैसे का लेन देन रहा कितना। तो महिलाओं के पास ये है कि कानून में कि कई तरीके की वो धाराएं लगा सकती हैं, बल्कि पुरुष के पास थोड़ा कम है। कि अगर देखा जाए तो मानेंगे ये बात कि महिलाएं अधिकतर हैं कि ज़्यादा केस लगा ही देती हैं, पर ये आप बात मान के चलिए कहीं ना कहीं 100 में से 30% महिलाएं ऐसी भी हैं जो हकीकत में इस चीज़ से पीड़ित भी हैं। देखिए, पीड़ित ना होती तो ये कानून ऐसे इतने आसानी से नहीं बनता और ना महिलाओं के लिए इतना अच्छा कानून बना दिया जाता। कहीं ना कहीं कि इससे पहले भी आप चले जाओ तो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है, उनका शोषण हुआ है, इसलिए ऐसा कानून बना है। हाँ ठीक है कि 70% झूठ है, लेकिन 30% कहीं ना कहीं महिलाएं पिस रही हैं। तो अगर कहें कि इस कानून को बिल्कुल ख़त्म कर दो तो फिर ये न्याय वाली बात नहीं होगी कि कानून को ख़त्म नहीं कर सकते हो,
लेकिन हाँ इसमें कुछ रिलीफ ऐसा कर दिया जाए कि पुरुषों को थोड़ा रिलीफ मिल जाए। तो हम लोग लगातार ये बात की मांग कर रहे हैं कि पुरुष आयोग होना चाहिए। आप लोग भी बताओ पुरुष आयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो बाकी आप बचेंगे कैसे, हम ये चीज़ें बता रहे हैं कि ट्रायल केस में आप कैसे बचेंगे। आप अपने माँ बाप से दूर रखें लेडीज़ को, अपनी घरवाली को, ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद अब हम क्या एक और चीज़ इसमें रखना चाहेंगे, ऐड करेंगे कि 498 या डोमेस्टिक वायलेंस 3/4 में इसमें 5 साल की सज़ा है। तो अधिकांश की ये एक प्रोविज़ो है कि पुलिस उठा के लाएगी और आपको जेल में डाल देगी। इसमें हम लोग ये चाहना है कि 41A का नोटिस दे दिया जाता है। इस नोटिस में क्या होता है कि पुरुष की तरफ से पुरुष जो है एक नोटिस वहाँ देता है और आपको सीओ के यहाँ से एक तामील करा दिया जाता है नोटिस। उसमें ये चीज़ लिख दी जाती है कि जब भी आपको थाने बुलाया जाए आप आ जाओ, तो आपको कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको ये रिलीफ मिल जाएगी, तुरंत उठा के आपको जेल नहीं भेजा जाएगा और इस चीज़ से आप बच जाएंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि ऐसी मांग कर रहे हैं हमारे सभी अधिवक्तागण कि इसमें 41A का नोटिस लगा दिया जाए, जिससे कि पुरुष को कम से कम कुछ नहीं ये रिलीफ मिल जाए कि तत्काल में उनकी अरेस्टिंग रुक जाए, गिरफ्तारी तत्काल में ना हो, जिससे कि जो लगातार ये बेकार के जो हैं उनके ऊपर केस लादे जा रहे हैं, इससे जो है थोड़े पुरुष बच जाएंगे और महिला खाम के उनके ऊपर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो हमने आपके इसी परिपथ के लिए बनाया था और मेरा मेन मोटिव यही था कि हम आप लोगों से ये पूछना चाहें कि पुरुष आयोग बनना सही है। और दूसरा हमारा एक और है कि क्या 41A का नोटिस में लगाना ज़रूरी है या नहीं है। आप ये दोनों कमेंट करके हमें बताएं, अगर ठीक है तो बताएं। और बाकी और भी अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और वीडियो आप लगातार हमारी देखना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बाकी कमेंट करके हमें बताएं। उसके बाद ये हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप इस पर फ़ोन करके बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं।